सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज़। योजना जो कि सरकारी योजना 1.3 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा, सैलरी सीधे डबल सैलरी अपडेट। जो कि चलिए जानते हैं पीएम मोदी की लेटेस्ट अपडेट जानकारी चैनल के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। जितने भी साथी कर्मचारी जुड़े हैं चैनल के माध्यम से, सभी से मेरा निवेदन है पूरी अपडेट जानने का प्रयास करिएगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जल्द से जल्द, और इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। सैलरी हाइक अपडेट, देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वीं वेतन आयोग गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस आयोग का औपचारिक गठन नहीं हुआ है, लेकिन सरकारी हल को जैसे कि मिल रही है कि जानकारी के अनुसार जल्द ही इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है। ये समाचार उन तमाम कर्मचारियों के लिए राहत की बात है जो पिछले कुछ समय से महंगाई की मार झेल रहे हैं और अपने आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। बात की जाए इस प्रकार चैनल के माध्यम से जुड़े रहेगा। जितने भी साथी जुड़े हैं कर्मचारी, सभी से मेरा निवेदन है पूरी अपडेट जानने का प्रयास करिएगा। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्तमान में देश में लगभग 1.3 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी पेंशनभोगी हैं जो इस नई वेतन संरचना लाभान्वित होंगे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू हुए काफ़ी समय हो चुका है और अब समय आ गया है कि नए वेतन व्यवस्था पर विचार किया जाए। कहीं सरकार के विभिन्न विभागों को कार्यरत कर्मचारी इस बात को लेकर उत्सुकता है कि नया वेतन आयोग की उनकी मानसिक आय में कितना इजाफा करेगा। फ्रीडम वेक्टर की महत्वता के बारे में चलिए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट को। जुड़े रहेगा जितने भी साथी जुड़े हैं। वेतन आयोग के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु फ्रीडम वेक्टर जो वेतन वृद्धि की मात्रा निर्धारित करता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अनुसार फैक्टर 1.92 गुना से लेकर 2.86 गुना तक हो सकता है। यह अनुपात कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें मुख्य रूप से महंगाई दर, सरकारी बजट आवंटन और महंगाई भत्ते का विलय शामिल है। फ्रीडम वेक्टर जितना अधिक होगा, कर्मचारी की सैलरी में उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। इस फैक्टर का निर्धारण करते समय सरकार को कई पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। आर्थिक वास जो कि आर्थिक स्थिति, राजकोषीय नीति और कर्मचारी की वास्तविक आवश्यकता आकलन करने के अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। पिछले वेतन आयोग के अनुभव को देखते हुए यह कहा जा रहा है कि सरकार कर्मचारी के हितों को ध्यान में रखकर उचित फ्रीडम वेक्टर का चयन करेगी। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 22,400 रुपये है। यदि 8वीं वेतन आयोग में 1.92 गुना फ्रीडम वेक्टर अपनाया जाता है तो उसका नया मूल वेतन की बात की जाए 42,908 रुपये हो जाएगा। यह लगभग 20,000 रुपये की वृद्धि की जो किसी भी कर्मचारी के लिए काफ़ी संतोषजनक हो सकती है। इस स्थिति में काफ़ी कर्मचारी की महीने भर अतिरिक्त आय मिलेगी जो उनकी जीवनशैली बेहतर बनाने में सहायक होगी। दूसरे देश यदि फ्रीडम वेक्टर 2.0 गुना रखा जाता है तो वही कर्मचारी का मूल वेतन 44,800 रुपये हो जाएगा। ये पहले विकल्प से थोड़ा बेहतर है और कर्मचारी के लिए अधिक लाभकारी साबित होगा। तीसरे और सबसे आकर्षक विकल्प की बात की जाए, यदि 2.86 गुना फ्रीडम वेक्टर लागू किया जाता है तो मूल वेतन बढ़कर 64,064 रुपये हो जाएगा। यह लगभग डबल वेतन के साथ सम्मान और कर्मचारी के लिए सबसे अच्छा परिदृश्य होगा। 7वें वेतन आयोग की तुलना में बात की जाए जिसकी 7वें वेतन आयोग 2.57 गुना फ्रीडम वेक्टर का उपयोग किया गया है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये और उस समय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत थी। उनके आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण सुधार आया था। 8वें वेतन आयोग इसी प्रकार की उम्मीदें की जा रही है कि यह कर्मचारी की वेतन संरचना का आमूलचूल परिवर्तन हो जाए। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए विशेषज्ञ मानते हैं कि फ्रीडम वेक्टर 7वें वेतन आयोग के मुकाबले बेहतर हो सकता है और महंगाई की दर वृद्धि के और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए सरकार के अधिक धार रुख अपनाना पड़ सकता है। इससे कर्मचारियों को वास्तविक लाभ मिलेगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। महंगा भत्ते का मुद्दा क्या है तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भी पूरी अपडेट को। बने रहेगा जितने भी साथी जुड़े हैं चैनल के माध्यम से, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 8वें वेतन आयोग के वर्तमान में मिल रहे हैं 55% महंगा भत्ते का क्या होगा। यदि इससे फ्रीडम वेक्टर फैक्टर लागू करने में पहले मूल वेतन मिला लिया जाता है तो हो सकता है कि अंतिम वेतन वृद्धि उम्मीद से कम हो। इसके विपरीत यदि महंगा भत्ते को अलग रखा जाता है तो कर्मचारी को अधिक लाभ मिल सकता है। इस मामले में सरकार की नीति काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और पिछले अनुभव के आधार पर देखा जाए तो वेतन आयोग के दौरान महंगाई के भत्ते को लेकर हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहती है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि
चाहते हैं कि महंगा भत्ते को मूल वेतन में मिलाए बिना फैक्टर लागू किया जाए ताकि उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके। तो इस प्रकार से चैनल के माध्यम से जितने भी साथी जुड़े हैं कर्मचारी सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट के माध्यम से जरूर बने रहेगा कर्मचारी समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।